चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल, मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली है। तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस सेगमेंट की शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल ये है कि क्या सोनिया, राहुल, मनमोहन ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए और क्या एक बार फिर उसी इंटरनेशनल एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है कांग्रेस, जो धारा 370 हटाए जाने के पहले घाटी में चलाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये सारे सवाल सत्ता पक्ष के किसी नेता के दावे और बयान से नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे यूपीए सरकार में देश के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे का सनसनीखेज कबूलनामा है। पहले एक बार आप पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का वो बयान सुनिए और फिर मैं आपको इस बयान के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। तो सुशील कुमार शिंदे यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री हुआ करते थे और कश्मीर जाने के नाम पर ही उनकी हालत कैसे पतली हो जाती थी, वो शब्द बता रहा है जिसका उन्होंने आज इस्तेमाल किया। वो शब्द ऐसा है जिसे हम नेशनल चैनल पर आपको न तो सुनवा सकते हैं न पढ़वा सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि कश्मीर जाने के नाम पर ही उनके हाथ पांव फूल जाते थे। उन्हें इस कदर डर लगता था कश्मीर के नाम से, कश्मीर के आतंकवादियों से। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2012 से 26 मई 2014 तक सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री थे, यानी मोदी को सत्ता मिलने से ठीक पहले तक देश के गृह मंत्रालय की बागडोर शिंदे के हाथ में थी। और तो और कश्मीर में भी तब यूपीए की पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। और ऐसा तो है नहीं कि तब एनएसजी, सेना, कश्मीर पुलिस, इन सब चीजों का वजूद नहीं था। सारी सुरक्षा एजेंसियां भी जैसे आज है वैसे तब भी थी और इन्हीं हुक्मरानों का कंट्रोल था उस पर। लेकिन फिर भी देश के गृह मंत्री कश्मीर जाने से डरते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील शिंदे को जिस फ्लैशबैक की बात कर रहे हैं, वो जिस दौर में वो लेकर गए हिंदुस्तान को, उससे थोड़ा बाहर निकलिए और आज की तस्वीर जरा देखिए। सुशील कुमार शिंदे के नेता हैं राहुल गांधी और देखिए कि आज कैसे घाटी में मजे ले रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। अभी चंद हफ्ते पहले राहुल गांधी कश्मीर में थे। अचानक उनके मन में आया कि लाल चौक चलें, जरा आइसक्रीम वगैरह खाई जाए, और वहां पहुंच गए रात के 11 बजे। जबकि ये वही लाल चौक है, ये वही कश्मीर है जहां आज से 10 साल पहले जाने का नाम लेने भर से सुशील कुमार शिंदे डर जाते थे। आपको राहुल गांधी की कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने कितने आराम से कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उन्हें सुखद और शांतिपूर्ण यात्रा के लिए मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए, जो उन्होंने आज तक नहीं बोला। खैर, जो कुछ राहुल ने नहीं बोल पाए, उनकी पार्टी के सिपाही हैं शिंदे, उन्होंने बोल दिया। और शिंदे का बयान क्या यह साबित नहीं कर रहा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति ज्यादा कारगर है? घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मोदी सरकार ज्यादा कामयाब रही है। घाटी में पत्थरबाजी को मोदी सरकार ने 100% खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने नया कश्मीर बनाया है। क्या यह साबित नहीं हो रहा? शिंदे का दौर यानी मनमोहन सोनिया का दौर, और उस दौर में कश्मीर में शांति व्यवस्था के लिए जो कोशिशें होती थी, उसे समझने के लिए उस दौर के आतंकी यासीन मलिक की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जेकेएलएफ के मुखिया यासीन ने खुद कबूला था कि उसने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की थी, और इसी हत्यारे को 2006 में कश्मीर पर चर्चा करने के लिए मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास बुलाया था बाकायदा।
और जरा मोदी सरकार में यासीन की कैसे खातिरदारी हो रही है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। आतंकी को बहादुर पुलिस वालों ने गर्दन से पकड़ रखा है और इस हत्यारे आतंकी को देश के सुरक्षा कर्मियों ने उसकी औकात याद दिला दी। आज जेल में है और अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहा है। लाल चौक पर सॉफ्टी आइसक्रीम का मजा लेने वाले राहुल की कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी सॉफ्ट थी ये तो आप शिंदे के बयान से समझ गए होंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि आज भी कांग्रेस के एजेंडे में बहुत बदलाव नहीं है और उसके सबूत हैं। आज राहुल की कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है। और अब्दुल्ला परिवार की इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा, उसने साफ साफ लिख रखा है कि घाटी में 370 फिर से लाने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देंगे। अब सोचिए जरा, जब 370 था तो कश्मीर जाने में तब के गृह मंत्री के हाथ पांव कांपते थे और आज 370 की आड़ लेकर, जब उस दौर में 370 की आड़ लेकर आतंकवादी जो है वो अपना पूरा एजेंडा चलाते थे, अलगाववादी एजेंडा चलाते थे, आए दिन खून खराबा होता था और उसी 370 को फिर से लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मुहिम चला रही है और राहुल की कांग्रेस पार्टी जो है वो उस मुहिम के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कश्मीर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारा कहा गया है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में गले तक डूबी कांग्रेस इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाती। आज शिंदे के इस कबूलनामे से यह भी साफ हो जाता है कि 26/11 जैसा बड़ा हमला हो जाने के बाद भी मनमोहन सरकार ने आतंकियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। क्योंकि दम नहीं था, क्योंकि सामने से पलटवार कर सके और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसकी आशंका से वो घबरा जाते थे। और यही वो लोग हैं जो उरी का बदला लेने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो उस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन ऐसे लोग आंकड़ों की भाषा नहीं समझते। हमारे आपके सामने ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में की फिजा बदली है। कश्मीर में विकास लाकर मोदी सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद के चंगुल से निकाला है, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं माने। लेकिन सच यह है कि यूपीए के दौर में रोजाना कर्फ्यू लगते थे, लोगों के बाहर निकलने की मनाही थी। आज घाटी में विकास का सूरज चमक रहा है, पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहले तालाबंदी थी, आज अलगाववादियों के ऑर्डर पर वहां ताला खुल चुका है, उनके ऑर्डर पर लगने वाला ताला खुल चुका है। पहले पत्थर चलते थे, आज इंटरनेट चलता है। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, आज घाटी का हैप्पीनेस इंडेक्स हाई है। यूपीए में रोजाना दंगा फसाद के बाद मोबाइल सर्विस रोकी जाती थी, आज देखिए नेटवर्क एकदम टनाटन है। और इन सब के बीच जो चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि सियासी सिग्नल के लिए राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और सोरोस गैंग की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है, सिस्टम पर सवाल है और हमारी सहिष्णुता पर सवाल है। लेकिन राहुल जी को सोरोस गैंग की नहीं, कांग्रेस के पुराने सिपाही शिंदे जी की बात सुननी चाहिए, जो सब कुछ बोल बैठे। मोदी के दौर में हुए मजबूत कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने, बस आखिर में बस यही कहना बाकी रह गया था कि आई लव यू मोदी।